इंडिया का मैच होता है ना, तो वो इतनी हाइप क्रिएट होती है कि सारा जो रेवेन्यू जनरेट होना होता है ना, वो उसी मैच से होना होता है। जो मर्जी कर लें, टोटली रेवेन्यू इधर से जनरेट। सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सिद्धू रेवोल्यूशन टीवी के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक ऐसे क्रिकेट बोर्ड की जो कि कह लें सबसे ज़्यादा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड माना जाता है। जी हाँ, हम बीसीसीआई की बात करें, आईसीसी पे ज़्यादा पैसे हैं इनके पास। साथ में भारतीय टीम की बात की जाए तो ज़्यादा अमीर तरीन टीम कंसीडर की जाती है, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हम सोचे थे कि एक बड़ा इवेंट होगा, लेकिन ये इवेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा। वार्म अप मैचेस के बाद फ़ौरन से ही हमें फाइनली जो मैच था हमारा ओडीआई का, वो स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि भारत जिसके पास इकोनॉमी तीसरे नंबर पे है, बीसीसीआई महंगा तरीन उनका कह लें कि एक क्रिकेट बोर्ड है, ओपनिंग सेरेमनी क्यों नहीं करवा रहे। तो चलिए पाकिस्तानी अवाम से इसकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। सर सवाल ये है कि बीसीसीआई की बात करते चलते हैं हम लोग। वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड उसको माना जाता है, रिचेस्ट प्लेयर हैं भारत के, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी नहीं करवा रहे वर्ल्ड कप की। क्या वजूहत है? वजूहत ये है कि एक तो उनमें ना अब गुरूर बहुत आ चुका है, और दूसरे ये है कि वो अब चाहते हैं कि अब सारी टीमों को उन्होंने अपने घर में बुला लिया है। अब वो घर बुला के जलील करेंगे कि आओ हमारे साथ खेलो, लेकिन हम नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ आपका तमाशा देखेंगे। अब वो ये सिर्फ यही चाह रहे हैं। आप सच में बिलीव करते हैं कैसे ही होने वाला है? मुझे तो यही लग रहा है कि ऐसे ही होने वाला है। देखिए ना, पहले सारी टीमों को उन्होंने बुला लिया है, हाँ। और अब उन्होंने खुद खेलने से इनकार कर दिया। तो इसका मतलब यही है ना कि अब उनके अंदर गुरूर है। वो कहते हैं कि अगर हम खेलेंगे तो हम किसी के घर जाके उनको मार के आएंगे, जैसे उन्होंने पहले किया है। और अब उन्होंने सारी टीमों को जब अपने मुल्क में बुला लिया है, उनको खाने शाने खिला लिए, दावतें कर दी हैं, सारा कुछ कर लिया है। अब उन्होंने कहा चलो जी अब हमारे तरले करो, हमने तो नहीं खेलना आपके साथ। मतलब पैसों का भी इशू नहीं है इनको। 700 बिलियन डॉलर्स उनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं। साथ में देखो सिक्योरिटी का, ये मसले तो हमें होने चाहिए। बस ये अब उनमें गुरूर आ गया ना कि वो कहीं कभी कहीं जीत जाते हैं, कभी कहीं। तो वो जाहिर सी बात है, उन्होंने अपना आप दिखाना तो है इंडिया ने। मतलब आपके लिए अपना आप दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन सुनने में ये भी है कि शायद 14 अक्टूबर को पाक भारत टाकरा है, तब वो ओपनिंग सेरेमनी कर दें। हो, ये भी हो सकता है कि कोई सरप्राइज रखा हो उन्होंने। देते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है। मतलब वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में उनका दरअसल ना दिमाग इस टाइम बहुत तेज चल रहा है। वो कुछ भी कर देते हैं, पाकिस्तानी टीम की तरह कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी टीम का तो सबको पता होता है ना इन्होंने क्या करना है, और कहते कुछ है और होता कुछ है। तो अगर तो जीत जाए तो कहते हैं कि दुआओं का नतीजा है, अगर ना जीते तो कहते हैं कि दुआएं असर नहीं की। पाकिस्तानी टीमें तो जो सी है ना, वो दुआओं पे चलती हैं बस। मतलब इस पर हम भी दुआ करें कि बीसीसीआई शायद कोई ओपनिंग ग्रैंड इवेंट करवा ही दे, क्योंकि फीफा का आप खुद देख लें कितना ग्रैंड इवेंट करवाया गया था। दुआएं जो सी है वो उनकी ही कबूल होंगी, क्योंकि वो चांद पे बैठे हुए हैं। हमारी नीचे से सुनी पता नहीं जाती है कि नहीं, वो ऊपर से सुनवा लेंगे। ये तो बात आपने वैसे सही की कि चांद पे पहुंचे कि अब कहाँ सुनने वाले हैं वो हमारे। ऐसी है, क्योंकि उनके अंदर ना झूठ नहीं है, कोई इस तरह का झूठ फ्रेम नहीं है। हमारा तो झूठ के अलावा जो सा ना कोई काम ही नहीं चलता कोई भी। तो जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला उनकी ही सुनता है ना, जो झूठ नहीं बोलते, जो राइट पे चलते हैं, सीधे रास्ते पे चलते हैं। वो बेशक मुसलमान नहीं है, लेकिन वो मुसलमानों के रास्ते पे चल रहे हैं इस टाइम, इसीलिए वो कामयाब हैं, और इसीलिए वो अपना आप दिखाते हैं हर बंदे को। इसीलिए ही उन्होंने शायद ये फैसला किया है कि हम, हालांकि वो उनको पता है ना कि हम जो मर्जी कर सकते हैं, तो उन्होंने कर लिया है। उन्होंने इनकार उनका करना बनता भी है। महंगी तरीन टीम है, महंगा सबसे अमीर तरीन उनका कह लें कि क्रिकेट बोर्ड है, हमारी तरह नहीं है। सकता है कि एंड टाइम पे वो आके कह दें कि हम खेलना चाहते हैं, वो खेलेंगे भी। तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है ना कि वो उनके अंदर गुरूर भी आ गया, और अल्लाह ताला भी उनका साथ दे रहे हैं। मुसलमानों का साथ पीछे हट गया वो इस वजह से कि मुसलमानों की हरकतें ही इस तरह की हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक, आपने आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। सवाल आज का ये है कि हर टूर्नामेंट की जब तक ओपनिंग सेरेमनी ना हो, मज़ा नहीं आता आगे स्टार्टअप करने का। फीफा की देखा जाए तो बड़ी ग्रैंड हमें एक इवेंट दिखाई दिया, साथ में ओपनिंग सेरेमनी भी बड़ी अच्छी की गई, लेकिन वर्ल्ड कप 6 साल बाद आया है, कोई सेरेमनी नहीं दे रहा भारत। देखें, आपने सबसे पहले तो बात की है कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, वो तो एक नेक्स्ट लेवल ही उनकी थी ओपनिंग सेरेमनी, और वो तो हिस्ट्री की सबसे पहली बात है, हिस्ट्री की सबसे बड़ी ओपनिंग सेरेमनी मानी जाती है। और बात रहेगी अगर इंडिया की, तो हो सकता है कि शायद उनके कोई अपने कुछ इश्यूज चल रहे हो मुल्क में, जिसकी वजह से वो अपनी ओपनिंग सेरेमनी ना कर रहे हो। तो ये इस तरह सीन हो सकता है। बीसीसीआई सोच क्या रहा है? बीसीसीआई का तो हमें खुद भी नहीं पता चलता कि वो सोच क्या रहा है। वो कभी भी कुछ सोच के कुछ भी कर लेता है बेसिकली। हम कहते हैं हमारी टीम अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन वहाँ पर तो बीसीसीआई अनप्रेडिक्टेबल हुआ पड़ा है। हाँ, ऐसा ही है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी टीम यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल है, तो वहाँ पे इस तरह ही हाल बीसीसीआई का है। क्योंकि अगर देखा जाए ना, सबसे रिचेस्ट बोर्ड इस टाइम बीसीसीआई ही है। हम कहते हैं ना कि आईसीसीआई, लेकिन वो नहीं इस टाइम, लेकिन बीसीसीआई सबसे ऊपर है इस टाइम।
अगर वो अभी चाहें तो वो अभी दोबारा से कह रहे हैं कि हम ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं और वो इतनी बड़ी करेंगे, हम कहेंगे वाह यार क्या बात है। तो इसी तरह ही है। मतलब हम अज्यूम नहीं कर पा रहे, लेकिन सुनने में ये भी आया है कि जो 14 अक्टूबर को सही वाला टूर्नामेंट जब स्टार्ट होना है वो 14 अक्टूबर को ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत का टकरा देखने को मिलेगा और उस दिन सुना जा रहा है कि उस दिन ओपनिंग सेरेमनी हमें नजर आएगी। मतलब उस दिन क्या है ऐसा, पाकिस्तान और भारत ही है। देखिए आपको पता तो है, जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना तो वो इतनी हाइप क्रिएट होती है कि सारा जो रेवेन्यू जनरेट होना होता है ना वो उसी मैच से होना होता है। जो मर्जी कर लें, टोटली रेवेन्यू इधर से जनरेट होना है। तो क्या पता इसके पीछे भी बीसीसीआई की कोई ना कोई गेम हो कि हाँ उस दिन जब हम ओपनिंग सेरेमनी करेंगे तो शायद उनको बहुत ज़्यादा उसका रेवेन्यू मिले और फिर वो उससे, अब दुनिया चल रही है वो भी चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो चल रहे हैं उनको चलते रहने बस। मतलब महंगा तरीन डिपार्टमेंट है उनका बीसीसीआई की अगर बात की जाए, महंगे तरीन उनके प्लेयर्स हैं, रिचेस्ट प्लेयर्स इंक्लूड किए जाते हैं भारतीय टीम तो वैसे भी ऐसे ही है। आप देख लें, विराट कोहली को देख लें, वो है तो मेरा भी फेवरेट प्लेयर, लेकिन अब बाबर आजम है तो हम तो बाबर आजम को लाइक करेंगे। तो बाकी देखते हैं अब वो क्या करते हैं। अगर अभी वो नहीं करना चाह रहे तो वो ज़्यादा बेहतर जानते क्यों नहीं करना चाह रहे, मगर मेरे नज़दीक शायद उनके कोई ना कोई मुल्क के कोई इश्यूज़ हों जिसकी वजह से वो ओपनिंग सेरेमनी अपनी नहीं कर रहे। बाकी मुल्क हमारे जैसा हो, अगर हम के सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं हमारे पास पैसा भी नहीं है, हम खुद लोन्स ले लेके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वो ना तो लोन्स ले रहे हैं ना सिक्योरिटी का कोई मसला है, फिर भी मतलब कि हम एज्यूम कर पा रहे हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही मतलब क्या हो सकता है। अब ये तो वही ज़्यादा बेहतर जानते हैं अंदर की बात। बाकी देखते हैं अब 14 अक्टूबर को होता क्या है। पाकिस्तान इंडिया का तो मैच है ही है, लेकिन देखते हैं अगर ओपनिंग सेरेमनी का सीन हुआ कोई तो वो भी देखने को मिल जाएगा। कमाल की जाने वाली है। हाँ वो तो जाहिर सी बात है, कमाल का जाना ही जाना है पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे ये बताएं कि बीसीसीआई सबसे ज़्यादा रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड भी माना जाता है, इंडियन प्लेयर्स सबसे ज़्यादा अमीर तरीन प्लेयर्स कंसीडर किए जाते हैं, भारत की इकोनॉमी इतनी अच्छी है, 700+ बिलियन रिजर्व्स हैं उनके पास, इसके बावजूद ओपनिंग सेरेमनी क्यों नहीं करवा पा रहे? वो अपना फ़ायदा सोच रहे इसलिए नहीं करवा रहे। किस किस्म का फ़ायदा? जो अभी देखे ना, ये 4 तारीख को मैच होगा तो इतनी ज़्यादा आवाम नहीं होगी, टिकटें भी कम प्राइस में, और जो पाक भारत टाकरा है उनकी टिकटों की प्राइस भी सबसे ज़्यादा है, और ग्राउंड का कोई हिस्सा नहीं होगा जहाँ पर कोई बंदा ना हो, और आगे पीछे फुल ग्राउंड बुकिंग हो गई है। इसलिए वो फ़ायदा सोच रहे हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आवाम ओपन सेरेमनी देख सके। मतलब आप सही कहने की ओपन सेरेमनी देखने को तो मिलेगी जब पाक भारत टाकरा होगा, और उस दिन देखा जाए तो स्टेडियम में एक भी जगह नहीं बची है कि जहाँ पर आप कह सकें कि आवाम बैठी हुई नज़र ना आए। और वहाँ पर देखा जाए तो मैंने ये भी सुना था कि विदिन 16 मिनट्स टिकट्स बिके हैं, होटल बुक्स हो चुके हैं सारे के सारे। बिल्कुल, वहाँ पर तो होटल की प्राइस सारी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है ना। बाहर से जो लोग आना है वो थोड़े दूर वाले इलाके में रह रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड के सराउंडिंग जितने भी होटल थे ना जिनकी प्राइस नॉर्मल 5-4-2 हज़ार है, वो 40-50 हज़ार एक नाइट का ले रहे हैं, क्योंकि हाइप है। वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया का टाकरा है, पाकिस्तान की टीम पता नहीं 8 साल बाद गई है, इसलिए वो करवा रही, अपना फ़ायदा सोच रही। ये नहीं कि उनके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं वो जब भी सोचते हैं अपना फ़ायदा सोचते हैं, बिजनेस माइंडेड वैसे सोचे हैं। बिल्कुल उन्हें पता है ना कि 4 तारीख को इतने लोग नहीं आएंगे ना, और दूसरा मैच है वो अपने मैच में और पाकिस्तान के मैच में उन्हें ज़्यादा फ़ायदा सोचा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसे भी लगाए हुए, वो ड्रोन वगैरह ऊपर उड़ेंगे 30 हज़ार और पता नहीं क्या कितनी परफॉर्मेंस उन्होंने रखी हुई है, वो इसलिए करवाया कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम देख सके और उनके ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके। मतलब फीफा की आपने ओपनिंग देखी होगी कैसी थी, वहाँ पे कहने के वर्ल्ड का बिगेस्ट इवेंट उसको कंसीडर किया जाता है, और कतर ने एक रिकॉर्ड बनाया है। हम सोच रहे थे कि शायद भारत भी कोई ऐसा रिकॉर्ड बनाएगा जैसे G20 की मीटिंग का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, या बस भारत अपना फ़ायदा नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं है क्योंकि इतना बड़ा भी नहीं। जो फीफा कतर ने किया था वो उन्होंने एज आ 10 साल लगा के स्टेडियम बनाए और अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, और इतने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, अगर उतना पैसा पाकिस्तान में लग जाए ना तो पाकिस्तान का हर खेल यहाँ ज़मीन से आसमान पर पहुँच जाए। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की। अच्छा मुझे ये लास्ट सवाल मैं ये पूछूंगी, क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बहुत बुरा खेली, बाबर आजम सही अच्छा खेलते खेलते पता नहीं कहाँ चले गए, नजर ही नहीं आए फिर हम लोगों को दोबारा। साथ में देखा जाए तो हमारी जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस बॉलिंग के लिहाज से बहुत ख़राब जा रही है, तो वर्ल्ड कप के अंदर ये क्या परफॉर्म करने वाले हैं? 14 को टाकरा दिन कम है हमारे पास, लेकिन हम तवज्जो नहीं दे पा रहे। नहीं, ये 14 को अच्छा टाकरा देंगे भारत के साथ। सीरियसली? हाँ, देख लेना। ना टाकरा दे पाए तो नहीं देंगे, इससे ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चलो ना 2 प्लेयरों ने अच्छा किया है ना, बना के 3 प्लेयर, नवाज भी अच्छे स्कोर 50 कर गया था, क्योंकि बॉलर शाहीन नहीं है और ये अभी वार्म अप है, वो इतने सीरियस लेके नहीं खेल रहे, रजवान भी टीम में नहीं था। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम इंडिया को टफ टाइम देगी, पर इंडिया टीम फेवरेट है, पर पाकिस्तान टफ
देगी, मुकाबला टफ होगा, मज़े का मैच होगा। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र आप सब। सर कैमरे की तरफ देखना है, आप बिल्कुल मेरी तरफ हो गए या अब ओके है, चलिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर सवाल ये है कि वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट कह लें कि 6 साल बाद होने जा रहा है, लेकिन भारत इसकी ओपनिंग सेरेमनी नहीं कर रहे, क्यों? क्या लगता है आपको? देखिए हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि कोई भी, हम नहीं जानते कि क्या अभी चल रहा है वहाँ पर, क्या गवर्नमेंट के हालात हैं, लेकिन ज़्यादा वो बेहतर वही जानते हैं, अभी इसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है। इकोनॉमी भी बेहतर है, टोटल कह लें कि फॉरेक्स रिजर्व भी 700 बिलियन प्लस हैं, पैसे की तो किल्लत नहीं हो सकती है। फिर मतलब समझ नहीं आ रहा कि रीज़न क्या है। इतना बड़ा इवेंट फीफा का आप देखा होगा कि उसकी किस तरह से ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी देखने को हम लोगों को मिली, आप सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप की भी ऐसी होनी चाहिए? बस कह कुछ नहीं सकते, करना तो चाहिए था, क्योंकि देखें जो भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कोई भी शुरू होता है तो उससे पहले जो भी ओपनिंग सेरेमनीज होती हैं वो एक तरह का फ़न एक्टिविटी होती है और सबको अच्छा लगता है। बाकी जो प्लेयर्स के लिए भी एक गैदरिंग वगैरह, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वगैरह भी बढ़ती है, तो इस चीज़ के लिए अच्छा, लेकिन अभी आइडिया नहीं है कि क्यों उन्होंने किया, लेकिन करना चाहिए था। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे भी रिसेंटली वार्म अप मैचेस चल रहे थे, उसके बाद कोई कुछ नहीं किया, कुछ नज़र नहीं आया, हम लोगों को कोई इवेंट सेलिब्रेट नहीं किया गया, डायरेक्ट ही जी हम कल देखने जा रहे हैं ओडीआई का नंबर फर्स्ट जो मैच स्टार्ट होने वाला है, और न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आई फॉरगॉट इट, किनका है कल? कल किसका मैच है? न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड का तो नहीं है, नहीं नीदरलैंड का तो पाकिस्तान के सेकंड मैच है वो, आइडिया नहीं है अभी। आइडिया मुझे भी नहीं है। ओके, तो क्या कहना चाहते हैं? तो इस तरह तो जोश जज्बा ही नज़र नहीं आएगा आवाम में। हाँ, थोड़ा सा ऑफ हो जाता है ज़रूर, लेकिन जो भी जज्बा वगैरह होता है शुरू होने से पहले, जो एक्साइटमेंट होती है उसमें थोड़ा सा कम हो जाती है एक्साइटमेंट, लेकिन कोई नहीं, जब चलेगा वर्ल्ड कप चलेगा, आगे बहुत कुछ होना है। देखिए क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कभी भी, वो कभी भी कुछ भी कह रहे हैं कि असली मैच या असली टूर्नामेंट जो स्टार्ट ही तब होना है जब पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा होना है 14 अक्टूबर को, और सुनने में यही है कि तभी एक सेरेमनी भी दी जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी एशिया कप में जिस तरह से हुआ, तो अगर पाकिस्तान अगर बदला लेने जाएगा तो फिर तो ज़्यादा अच्छी बात है। बदला लेने के काबिल हैं हम वैसे अभी? देखिए अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते आप किसी को भी, अनप्रिडिक्टेबल है टीम, और वो थोड़ा सा गलत हुआ कि हमारे कुछ प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हो गए, ये थोड़ा सा सही नहीं था, लेकिन अब इंशाल्लाह कम बैक करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच।